भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है तृतीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय का 19वां श्लोक लेते हैं। कल हम लोगों ने जाना था कि उद्धव जी जो है वो भगवान से कह रहे हैं कि मैं मोहित हो रहा हूँ, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जो ब्रह्मा जी को आपने दिया था। इस तरीके से उद्धव जी शुद्ध भक्त थे, भौतिक क्लेशों से दूर थे। तो आज क्या कहते हैं, इत्यावेदिता हार्दे मह्यम स भगवान परा आदिदेशार विंदाक्ष आत्मना परमाम स्थितम। कह रहे जब मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान से अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त की, अपने जो मेरे हृदय में की जो इच्छा थी, जो मैं चाहता था वो मैंने भगवान से कहा, भगवान से व्यक्त की, तो जिन भगवान के कमल जैसे नेत्र हैं, कमल नेत्र भगवान श्री भगवान कृष्ण ने मुझे अपनी दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश दिया। तो भगवान की जो दिव्य स्थिति है वो उसका मुझे भगवान ने उपदेश दिया। तो कह रहे हैं कि जब मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ये कहा, तो इस श्लोक में जो सेकेंड लाइन में आया परमाम स्थिति, परमाम स्थिति मीन्स जो भगवान की, मतलब जो वाकई भगवान की परम जो दिव्य स्थिति है, तो वो तो दिव्य स्थिति ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान की दिव्य स्थिति। तो भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में तब भी ब्रह्मा से कुछ नहीं कहा गया था। जब भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था तब दिव्य स्थिति चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई थी। जो चतुर्श्लोकी भागवत हम लोग अभी पढ़ के निकल के आए हैं ना, सेकंड कैंटो में, सेकंड कैंटो के 9वें अध्याय में थी 33, 34, 35, 36, ये 4 श्लोक का जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिए थे भागवतम के। तो उसमें भी ये दिव्य स्थिति नहीं बताई थी, भगवान ने व्याख्या नहीं की थी। तो और ये जो भगवान की दिव्य स्थिति है, ये जो द्वारिका में है, भगवान की द्वारिका, देखो भगवान द्वारिका में आज भी नित्य उपस्थित रहते हैं, वृंदावन में आज भी नित्य उपस्थित रहते हैं भगवान। तो ये जो दिव्य स्थिति है द्वारका तथा वृंदावन में प्रदर्शित उन भक्तों के प्रति भगवान के बर्तावों से युक्त है। तो जो यहाँ के जो भक्त हैं उन लोगों के साथ जो भगवान का जो बर्ताव है वो उसमें स्थित है। देखो भगवान जो है, भगवान का जैसे गोपियों के साथ, उन गोपियों में राधा जैसी गोपियों के साथ जब भगवान इतने सर्वाकर्षण है, भगवान की इतनी दिव्य स्थिति है कि लक्ष्मी मैया भी बैकुंठ से आती हैं नीचे भगवान के साथ, भगवान के जो रूप का और भगवान के उसका रसास्वादन करने के लिए। तो एक बार की बात आपको बताएं कि भगवान ने स्वयं शीशे में देखकर भगवान स्वयं अपने रूप को प्रति आकर्षित होते हैं कि क्या ये मैं ही हूँ। तो मतलब भगवान को कभी, भगवान ने अपना रूप देख के ही भगवान को, मतलब भगवान को अपना ही रूप इतना प्यारा लगता है कि भगवान अपने ही रूप को देखकर ही लोभ जैसे आ जाता है। तो इसीलिए तो भगवान उसमें भी श्रीमती राधा रानी जो उनके रूप का शासन करती हैं, तो इसीलिए तो वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए कि वो अपने ही रूप का रसास्वादन करने के लिए राधा रानी के रूप में चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो ये जो भगवान की दिव्य स्थिति है, तो ये उन लोगों जो द्वारका और वृंदावन के भक्त हैं उनके बर्तावों से युक्त है। तो जो उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं यहाँ के लोग, तो जब श्री भगवान ने अपने विशिष्ट दिव्य स्थिति का वर्णन उनसे, उद्धव जी से किया, तो और ये वर्णन केवल उद्धव के लिए ही था, क्योंकि मह्यम स भगवान परा, जो भगवान ने मुझसे ही कहा, वहां मैत्रेय मुनि बैठे जरूर थे। और एक ये भी देखो कि जो हम लोगों ने पिछले, भगवान जिसके सामने जितना प्रकाशित करना चाहते हैं अपना ज्ञान, हम लोगों ने पिछले श्लोकों में पढ़ा था, तो यहाँ पर बैठे हैं मैत्रेय मुनि, लेकिन नहीं, अब जो भी रहा हो, जैसे भी भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान दिया हो, कैसे दिया ये भगवान जानते होंगे, हम लोग तो वहां थे नहीं। लेकिन उद्धव जी कह रहे हैं वहां केवल मुझको दिया, मैत्रेय मुनि वहां बैठे जरूर थे लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला उस ज्ञान के बारे में, कैसे हुआ ये भगवान जानते होंगे।
तो ये कह रहे उद्धव जी, इसलिए उद्धव ने विशेष रूप से यहाँ पर कहा है मह्यम, ये इसलिए उन्होंने ये शब्द इस श्लोक में यूज हुआ है, केवल मुझको ही। तो ऐसी दिव्य स्थिति उन लोगों की समझ में नहीं आती है। तो ये क्यों नहीं कहा? क्योंकि हर कोई के बस की बात नहीं है ये दिव्य स्थिति समझना भगवान की। देखो, बहुत सारे लोग इस भौतिक जगत में जो भगवान को भगवान मानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे के हैं कि वो कहते हैं अरे भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण तो परम पुरुष के रूप में, महान पुरुष के रूप में आए थे, ये कहते हैं। वो भगवान को भगवान ही नहीं कहना चाहते हैं। तो ये है, तो हर कोई उनकी स्थिति को समझ नहीं सकता है। तो उन भगवान की लोगों के समझ में ही नहीं आती जिनकी भक्ति ज्ञान या सकाम कर्मों से मिश्रित है। किन लोगों को? जिनकी कुछ भक्त ऐसे होते ना, उनकी किनको नहीं समझ में आते? जो शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, जो क्या करते हैं, केवल उनकी भक्ति ज्ञान या सकाम कर्मों से मिश्रित होती है। मतलब भक्ति तो करते हैं लेकिन उसमें क्या होता है? ज्ञान। जैसे चैतन्य महाप्रभु, प्रकाशानंद सरस्वती, महाप्रभु सामने भगवान के रूप में है और प्रकाशानंद सरस्वती वहाँ पर भगवान से शास्त्रार्थ करने लगते हैं। वो बहुत प्रकांड पंडित थे वहाँ के, और चैतन्य महाप्रभु से कहते भी क्या है कि तुम ज्ञान वेद वेद पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ते हो, इस तरीके से कहने लगे। तो जब वो पूरा सुना रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत कह दिया इस श्लोक में ये गलत था, ये यहाँ का ऐसे वर्णन था, ये तुमने यहाँ गलत बोला। तो फिर भगवान ने अपना स्वयं का रूप प्रकाशित किया, भगवान के शरीर से चारों तरफ किरणें। तो भगवान ने उन्हें भगवान ने चाहा तभी भगवान उनके सामने प्रकाशित हुए। फिर ये बात अलग है कि प्रकाशानंद सरस्वती फिर बाद में भक्त बन गए उन्हीं के। तो ये है। और या जो सकाम कर्म करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं सकाम कर्मी होते हैं कि इस चीज़ से हमें ये प्रॉफिट हो जाए, इस हवन से हमें ये मिल जाए, इस चीज़ से ये मिल जाए। तो इन लोगों के सामने तो भगवान की दिव्य स्थिति तो बिल्कुल नहीं आ सकती कि भगवान की एक्चुअली स्थिति क्या है। तो भगवान इस तरीके से श्री भगवान के गूढ़ प्रेम जो कॉन्फिडेंशियल, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की कुछ जैसे फाइल्स होती हैं कॉन्फिडेंशियल होती हैं, मतलब वो कुछ ही लोगों के सामने रखी जाती हैं, वो हर किसी के हाथ नहीं आती हैं। ऐसे ही भगवान का प्रेम भी है, जैसे हम लोग भौतिक जगत में रखते हैं, ऐसे ही भगवान का गूढ़ प्रेम है। उनके गूढ़ प्रेम के जो कार्यकलाप हैं उन सामान्य भक्तों को विरले ही प्रकट किए जाते हैं। जैसे वो जो भगवान ने रास किया था गोपिकाओं के साथ, सामान्य पुरुष की समझ में नहीं आता है। वो जो जब तक वो एकदम से वो कह रहे हैं अरे तुम्हारे कृष्ण तो ऐसे थे, कई गोपियों के साथ नृत्य करते थे। अरे भाई, तुम्हें तब पता चलेगा ना जब तुम पूरे 9 स्कंद पढ़ के जब भक्ति के 10वें तक पहुंचोगे, तब तुम भगवान की दिव्य लीलाओं को, भगवान की दिव्य स्थिति को जान पाओगे। हैं कि ऐसे ही तुमने डायरेक्टली तुमने 10वां स्कंद पढ़ लिया और तुम ऐसे कहने लगे। वो कितना दिव्य, कितना शुद्ध, और वो कौन थी गोपिकाएं, क्या ये कैसे तुम जानोगे? तो भगवान के जो गूढ़ प्रेम के कार्यकलाप है वो सामान्य भक्तों में बिरले ही प्रकट किए जाते हैं। सामान्य जो भक्त होते हैं उनमें भी कोई बिरला भक्त होता है जो ज्ञान तथा योग से मिश्रित भक्ति द्वारा आकृष्ट रहते हैं। जो भक्त ज्ञान और योग से, जैसे नहीं कुछ अष्टांग योग, कुछ ज्ञान ऐसे इनसे मिश्रित होते हैं, ऐसे आकृष्ट होते। तो ऐसे लोगों को भगवान के जो कार्यकलाप हैं, तो ये भगवान की अचिंत्य लीलाएं होती हैं। ये भगवान की अचिंत्य लीलाएं, ये इन भगवान की अचिंत्य लीलाओं को हर कोई समझने के योग्य नहीं होता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर उद्धव जी बता रहे हैं। तो कल बताएंगे भगवान की आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन कैसे किया जाए, ये हम लोग कल जानेंगे। हरे कृष्ण भक्त।